बच्चे देख लें तो कैसे, अगर परीक्षा आती है तो बच्चे कैसे इसको हल करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लें हमारे यहाँ उच्चारण स्थान में कौन कौन चीज़ें होती हैं। तो जान लीजिए सबसे आगे क्या होता है, ओष्ठ होता है, ये आपको क्लियर है। उसके लास्ट में सबसे पीछे जो होता है वो कंठ होता है, ये भी क्लियर है। अब उसके बाद दांत होता है जिसको दंत के नाम से जानते हैं, उसके बाद मूर्धा होता है और ये बीच वाला स्थान जो है वो तालु होता है। ये स्थिति क्लियर है, मुंह में भी देख सकते हैं। सबसे बाहर ओष्ठ है, उसके बाद दांत है, उसके बाद जो खांचा वाला है अपने जिह्वा से टच करेंगे ऊपर, तो दांत के पीछे वाला स्थान जो थोड़ा सा खांचा खांचा टाइप है, जैसे कुछ लगता है दरार टाइप उभड़ा हुआ स्थान, वो क्या कहलाता है, वो आपका मूर्धा है। और पीछे कंठ और मूर्धा के बीच में जो चिकना क्षेत्र है वह तालु कहलाता है। ये अपने जिह्वा से टच करके देखा जा सकता है। अब इन सबों को शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं क्या, क ता मु द ओ, कतामु द ओ। और अगर इसको और आसान के भाषा में समझ लें तो इसको कह देंगे के, इसको कह दें टी, इसको कह दें यम, इसको डी, इसको ओ, के टी एम 2, इस तरह कह सकते हैं। या कतामु द ओ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यहाँ से भी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये हो गए। अब क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक निशान लगा लीजिए। सारे बच्चे ध्यान दें, ऐसे ही आप निशान लगा लीजिए। इसी के छेद में हमारी पूरी कहानी होने वाली है, कैसे हम एक ही साथ उच्चारण स्थान लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अब क्या करना देखिए अगला चीज़, अब यहाँ से आपको केवल क ख ग घ याद रहना चाहिए। जिसको क ख ग घ याद है वो जान ले, उच्चारण स्थान उसको याद है। पूरा वीडियो देखेंगे, एक ही बार देखने पे फिर बार बार कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी रहेंगे उच्चारण स्थान बना लेंगे। परीक्षा में जो 2 4 6 प्रश्न आते हैं इस तरह के, किसी भी परीक्षा में, चाहे 6 7 8 के बच्चे हों उनमें निकाल 9 10 11 12, या DL की, या कहीं भी छोटी बड़ी परीक्षाओं में, सब में यह काम करेगा। आइए देखिए, ये निंजा टेक्निक है, कैसे करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 कॉलम, इस जो आप तीर बनाए हों इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर करके 3 निशान लगा लीजिए और उसके ठीक नीचे में सबसे नीचे पूरा निशान लगा लीजिए। अब देखिए उच्चारण स्थान शुरू हो गया। अब क्या करना है, आपको यहीं से लिखना शुरू करना है, क ख ग घ। मतलब आपको हर वर्ग का पहला अक्षर, माने क से शुरुआत करते हैं पहली लाइन, क ख ग घ ङ। फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं च की, च छ ज झ ञ। फिर शुरुआत करते हैं ट ठ ड ढ, फिर त थ द ध, फिर क्या शुरू करते हैं प फ ब भ। अब प के बाद वाली स्थान बताएं, पहले से हम क्या कर दिए हैं, घेर दिए हैं। अब यहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। अब आगे चलिए, अब क्या बताए हैं, जैसे ही आपने लिख दिया क च ट त प, मतलब ये 5 अक्षर माने 25 लोग हो गए। अभी तो 5 लोग हैं। जैसे हम इस पर छोटे की मात्रा लगा दे रहे हैं, कु चु टू तु पु, मतलब ये अपने अपने घर के, संस्कृत में एक भाषा होती है उदित वर्ड, वहाँ पर अगर क कह दिए तो खाली अकेले की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन क पे छोटा उ लगा देंगे तो 5 लोगों की जिम्मेदारी अकेले ही ले लेता है वो। तो मान लीजिए देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25, और सबका उच्चारण स्थान उसके सामने है। मतलब क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान कंठ है, च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान तालु है, ट ठ ड ढ का मूर्धा, उसी प्रकार त थ द ध न का दांत, और पु मतलब प फ ब भ म का क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। 25 लोगों का उच्चारण स्थान तो एक बार में आ गया। अब बात करनी है उसके आगे कौन कौन बच गया। आप क ख ग जब पढ़ते हैं तो उसके याद आता है य र ल व आता है, फिर श स स ह, ये और आते हैं। उसके बाद संयुक्ताक्षर आते हैं। तो यही हमारे व्यंजन होते हैं 33, चूँकि 25 तो वो हो गए, 25 4 29 4 33, हमारे हिंदी में 33 और संस्कृत में भी 33 व्यंजनों की बात की गई है। तो हमारे यहाँ 25 व्यंजन का उच्चारण स्थान तो आ गया। अब बचा है कौन आएगा, य र ल व। अब आपको फिर वही करना है, य र ल व लिखते जाइए, उच्चारण स्थान बनता चला जाएगा। अब मन में आएगा कहाँ लिखेंगे, पहली लाइन तो पूरी हो गई। दूसरी लाइन में चूँकि ये देखिए पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, पहली लाइन पूरी हो गई 25 लोगों के लिए। अब दूसरी लाइन में कहाँ से यह शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे कि यहाँ शुरू करेंगे, किसके शीर्ष से शुरू करेंगे, उसके लिए जान लीजिए शक्ल थोड़ी सी मिला लीजिए। या की शक्ल बहुत कुछ देखने पर लग रही है, जगह झटके में लोग लिखते हैं जल्दीबाजी में, तो ऐसे यह लिख देते हैं। तो च जैसी मिल रही है तो निश्चित रूप से हमको च से ही लिखना है, बस इतने टिक याद रखना है। चलिए हम च से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए च के आगे से लिख दें या, उसके आगे क्या लिखेंगे र, उसके आगे क्या लिखेंगे ल। इधर तो पहले से निशान लगा हुआ, आगे जगह है नहीं। अब आ जाइए, चूँकि यह लाइन पूरी होगी, फिर कूद के पीछे तो आएंगे नहीं, अब तीसरी लाइन को पकड़ेंगे। तो य र ल, अब यहाँ लिख दीजिए व। उसके बाद व तक हो गया य र ल व। अब क्या बचा, तीनों श, कौन कौन, श
श ह बचा, इसको लिख दीजिए। अब वो उसी लाइन में रही, आगे पीछे कहीं नहीं जाना है। देखिए हम लिख रहे हैं, सिद्धांत याद रहे, श हो गया, इसके सिद्ध में क्या रहेगा मूर्धन्य श, इसके सिद्ध में क्या रहेगा श। अब बच गया ह, ये जो जगह खाली है वहाँ जाके कौन बैठ जाएगा, ह बैठ जाएगा। देखिए ह बैठ गया। अब अंत में क्या करेंगे, जो आपको व दिख रहा है इस व पर छोटी ई की मात्रा लगाकर सर्ग बना दीजिएगा। इस तरह 32 लोगों का उच्चारण स्थान आ गया। इस व माने विसर्ग का उच्चारण स्थान, सबके सामने उच्चारण स्थान तैयार। को माने बताए थे 5 लोग, क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान कंठ, क का भी कंठ और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ हो गया। फिर चलिए च छ ज ज य और श, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है तालव्य श, जिसको बड़का श बोलते हैं। देखिए श के आगे ता लिखा गया, मतलब ये तालु से बोला जाता है। कैसे बोलेंगे उसकी वीडियो बाद में बनेगी, पहले आज आप उच्चारण स्थान देख लीजिए। फिर टू माने ट ठ ड ढ र और श, जिसको मूर्धन्य श बोलते हैं। देखिए मूर्धा के आगे है, इस नाते ये मूर्धन्य श है। आगे चलिए, तू माने तथा द धन और ल और श, जिसको श बोलते हैं और शुद्ध भाषा में उसको दंत स बोलते हैं। देखिए द के आगे है श का उच्चारण स्थान। अपू मतलब बता दिए प फ ब म। इस तरह आपका कितना उच्चारण स्थान हो गया, देखिए 5 × 5 = 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्लियर हो गया। एक विसर्ग है जो संस्कृत में काम आता है। अब बच गया किसका उच्चारण स्थान, एक व बचा है, तो व का उच्चारण स्थान अभी उसकी बात हम करेंगे। ध्यान दीजिए, व का उच्चारण स्थान छोड़ रहे हैं, यहाँ लिख के छोड़ रहे हैं, फिर हम बैक आ रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या है। अब बात आती है स्वरों की, क्योंकि 33 में से हम एक छोड़े हैं, पीछे भी लिखे, अभी इसको लिख रहे हैं। अब क्या करना है हमको, स्वर में, स्वर के लिए देखिए अब इसके आगे स्वर लिखना शुरू करिए। चलिए स्वर लिखना शुरू करिए। स्वर जानते हैं आप कहाँ शुरू आता है, अ से लेकर ए तक चलते हैं, रील री चलते हैं। कैसे चलेंगे अभी उसकी बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करिए, पहले अ से शुरू करते हैं, इतना सबको पता है। तो चलिए शुरू करिए। अ लिखते ही मतलब उसका बड़का भैया साथ रहेगा। ई छोटी लिखिए, बड़का भैया साथ है। आ ई। अब उ लिखना है तो यही क्रम में नहीं रखना, यहाँ थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। क्या वो चालाकी है, हम अ लिख दिए, ई लिख दिए, अब यहाँ उ नहीं लिखना है। उ कहाँ लिखना है, एकदम नीचे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ थोड़ा सा ट्रिक जानिए कि जो ऊ की मात्रा होती है इंग्लिश वाले यू से बनाते हैं, लेकिन बड़के ओ को बनाते हैं किससे, डबल ओ से। तो यही ट्रिक याद रखिएगा कि डबल ओ बड़ा ऊ से बनता है, तो बड़ा छोटका दोनों साथे रहेंगे। इसका मतलब जो ऊ है ये नीचे से लिखा जाएगा। तो चलिए लिख लीजिए, ऊ छोटा बड़ा दोनों हो गया। अब आ जाइए जो जगह बची थी, आ ई उ, अब यहाँ हो जाएगा री। अब ये हिंदी का उच्चारण स्थान आ गया, जो हिंदी का स्वर है। अब यहीं पे एक ठो लिख दीजिए, ल के साथ री लिख देंगे, तो ये संस्कृत का हिंदी में होता नहीं है। यह री का उच्चारण स्थान समाप्त हो गया। अब बच गए कौन, देखिए आ 2, 2 4, 2 6, 1 7 उच्चारण स्थान यहाँ हो गए। क्योंकि 11 स्वर इसको हम घेर रहे हैं, ये जान लीजिए ये संस्कृत का है, तो संस्कृत की भी 2 चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। दोनों उच्चारण स्थान एक साथ चल रहे हैं, आराम से याद कर लीजिए। ये जो री है और जो ये विसर्ग है ये संस्कृत में आते हैं, ध्यान रहे। बकिया जो कुछ लिखा गया वो सब हिंदी का है। तो हिंदी संस्कृत कॉमन है, क्योंकि संस्कृत उसकी माँ है, हिंदी उसकी बेटी है, दोनों साथ चल, माँ बेटी को साथ बिठाया गया है। देखिए अब यहाँ से क्या बन गया, अगर इसको संस्कृत वाले जानते होंगे तो कहेंगे गो विसर्जनम कंठा, ईश्चु यशाणाम तालु का देते हैं, ऋतु लशालाम मूर्धा का देते हैं, ऋतु लशालाम दंता कर देते हैं, उपबंधन ओष्ठव कहते हैं, उसकी बाद में। तो आप जान गए यहाँ से कि हम लोग 7 स्वर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन कौन, आ 2, 2 4, 1 5, 2 7, 7 स्वर को देख लिए हिंदी का, 32 व्यंजन को देख लिए। बचा कौन, एक यहाँ से बच गया है व, और 4 यहाँ से बच गए कौन कौन, ए ओ अ। अब इसकी बात हम आगे कर रहे हैं, ये 5 लोग कैसे आएंगे। चलिए आगे देखा जाए 5 लोग कैसे आएंगे। देखिए व और बच गया कौन कौन बचा, ए बच गया, और कौन बच गया, ओ बच गया। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से बोलेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, एक से ध्यान देना है कि यहाँ लिख देंगे दंत, प्लस लगा के छोड़ दीजिए। यहाँ लिख दीजिए कंठ, दंत कंठ, यहाँ पे कंठ हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए कंठ, यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों जगह कंठ हम लिख दिए हैं कंठ।
तो शुद्ध लिख दिया जाए, क्योंकि यह भाषा है। हम कंठ लिख दें, देखिए कंठ, यहाँ लिख दिए देखिए कंठ, दोनों जगह कंठ लिख दिया गया। कंठ ऐसे भी लिखते हैं, कंठ ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो व्याकरण चीज़ें हैं, बात उसकी करेंगे। चलिए यहाँ कंठ कंठ लिख दिया गया। अब क्या करना है, प्लस प्लस लगा दिए। तो वह छोड़े थे, ए आई छोड़े थे, ओ आओ छोड़े थे, एक जगह दंत, एक जगह कंठ, एक जगह कंठ। अब कंठ दंत कंठ कंठ लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, दांत के आगे देखिए क्या रहता है, ओष्ठ, तो लिख दीजिए ओष्ठ। दांत के आगे पूछेगा ना, दांत हमारे आगे क्या कहें, ओष्ठ है, कंठ। अब देखिए तालु कंठ पूछेगा, हमारे आगे कौन बैठा है, तो आपको शुरुआत में बताया था सबसे पहले कंठ होता है, तो KTM 2 ऐसे बनता है। देखिए दांत के आगे तो ओष्ठ बैठा था, तो यहाँ लिख दिए दंत ओष्ठ, तो हो गया। व का जो उच्चारण स्थान अकेले नहीं बोला जाता है, ये दांत और ओठ की मिली भगत होती है तब बोलते हैं व। देखिए व कहते ही पहले ओठ हिल रहा है, उसके पीछे से दांत की भी सहायता ली जा रही है। ए आई किससे बोलेंगे, यह भी 2 जगह से बोला जाएगा। हमने कंठ कंठ लिखा है, अब कंठ कहेगा कि हमरे बाद कौन आता है, देख लीजिए के बाद टी आता है, कंठ के बाद तालु आता है। तो चलिए तालु लिख दीजिए, यहाँ एक जगह तालु, और फिर वही चीज़ ऊपर लिख देंगे ओष्ठ, क्योंकि एक बार कंठ लिख दिया गया है, फिर ओष्ठ बस यही बनाने का ट्रिक है। इस तरह बना लेंगे तो सबका उच्चारण स्थान आ गया। देखिए यह व का भी हो गया। अब ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु और ए का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु, इस नाते दोनों भाई एक साथ, जहाँ से बड़का छोटका भैया वहीं से बड़का भैया, माने ए आई का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान। इस तरह हमने हिंदी के स्वर 11 इसका उच्चारण स्थान देख लिया, और संस्कृत हिंदी के 33 व्यंजन का उच्चारण स्थान देख लिया, और इसके बाद बचेगा